प्रश्न 1, निम्नलिखित का मान निकालिए। तो पहला में है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री का मान निकालना है। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, साइन 18 डिग्री बटा, अब इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस, तो 90 डिग्री में कितना घटाएंगे कि 72 डिग्री आ जाएगा। तो 90 डिग्री में 18 डिग्री को घटाएंगे, तो 90 डिग्री में 18 डिग्री को घटाएंगे तो 72 आ जाएगा, यानी 72 डिग्री। तो देखिए 90 में से 72 घटाएंगे तो क्या आएगा 18। तो कॉस 72 डिग्री को हम इस तरह लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, क्योंकि 90 में 18 घटाने पे क्या आता है 72। तो ये इस तरह हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के सूत्र पे बैठाने के लिए हम इस तरह लिखेंगे। तो देखिए कॉस 72 डिग्री को क्या लिख लेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, क्योंकि 90 में से 18 घटाने पे क्या आता है 72। तो कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो इसको अब हम इस तरह लिख लेंगे, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 18 डिग्री है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, यानी साइन थीटा, थीटा की जगह पे 18 डिग्री है, तो साइन 18 डिग्री आ जाएगा। तो साइन 18 डिग्री बटा साइन 18 डिग्री क्या हो जाएगा, बराबर 1। इसका उत्तर आएगा 1। तो साइन 18 डिग्री बटा साइन 18 डिग्री है, तो साइन 18 डिग्री से साइन 18 डिग्री को भाग देंगे तो 1 आएगा। तो देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 18 डिग्री है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो थीटा की जगह पे 18 डिग्री है, तो साइन 18 डिग्री लिख लेंगे, और ऊपर में भी साइन 18 डिग्री है। तो इसको आप साइन 18 डिग्री को कॉस में बदल कर भी इसको हल कर सकते हैं। जैसे साइन 18 डिग्री को हम लिख लेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कॉस 72 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री बराबर 1 आ जाएगा। तो उस तरह भी हल कर सकते हैं और इस तरह भी। तो किसी को भी बदल करके या तो साइन को कॉस में बदल दें या कॉस को साइन में बदल दें, उत्तर एक ही आएगा। तो इसको हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा या कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा के सूत्र पे हल कर लेंगे। दूसरा में है tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। क्या है tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, tan 26 डिग्री को tan 26 डिग्री ही रहने देंगे बटा कॉट 64 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस, अब 90 डिग्री में से कितना घटाने पे 64 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 आएगा, 0 में से 4 यानी 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, ये हो गया 8, 8 में से 6 गया तो 2 यानी 26 डिग्री। तो कॉट 64 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री, क्योंकि 90 में से 26 घटाने पे क्या आता है 64।
तो 64 को हम 90 माइनस 26 इस तरह लिख सकते हैं। तो ये क्यों लिखेंगे? क्योंकि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा के सूत्र पे बैठाने के लिए इसको इस तरह लिखेंगे। तो देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टैन थीटा। ठीक है, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टैन थीटा। तो थीटा की जगह पे क्या है? तो थीटा की जगह पे 26 डिग्री है, यानी कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 26 डिग्री है। तो क्या लिख देंगे? तो टैन 26 डिग्री है ऊपर में, उसको उसी तरह रहने देंगे, बटा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 26 डिग्री है। तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टैन थीटा, यानी टैन 26 डिग्री। तो टैन 26 डिग्री बटा टैन 26 डिग्री क्या हो जाएगा? इसका मान 1 हो जाएगा, यानी इसका उत्तर क्या आएगा? 1। तो टैन 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री का मान आएगा 1। तीसरा में है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो कॉस 48 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? तो कॉस 48 डिग्री को हम लिख लेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस, तो 90 डिग्री में कितना घटा देंगे कि 48 डिग्री आएगा? तो 90 में से 48 घटा लेते हैं, तो 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 8, 8 में से 4 गया 4, यानी 42 डिग्री। तो 48 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, क्योंकि 90 में से 42 घटाने पे क्या आ जाता है? 48। तो इसको हम इस तरह क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के सूत्र पे इसको बैठाने के लिए। तो कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख लेंगे कॉस 48 डिग्री को, और माइनस में है साइन 42 डिग्री, तो इसको इसी तरह रहने देंगे, इसको हम नहीं बदलेंगे। एक को बदलना है, किसी एक को, या तो साइन को कॉस में बदल लें या तो कॉस को साइन में बदल लें। ठीक है, या तो इसको बदल लें या इसको बदल लें। तो 48 डिग्री यानी 90 में से 42 घटाने पे क्या आ जाता है? 48। तो 48 को हम इस तरह लिख सकते हैं 90 माइनस 42। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 42 डिग्री है, तो बराबर क्या लिख देंगे? साइन थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है? 42 डिग्री। तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो साइन 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री को घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा, यानी इसका उत्तर आएगा शून्य। इसका उत्तर क्या आएगा? शून्य। प्रश्न 4, तो 4 में है कौशिक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कौशिक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो किसी को भी हम बदल सकते हैं, कौशिक को बदल लें चाहे सेक को। तो कौशिक को सेक में बदल लें या सेक को कौशिक में बदल लें, किसी को भी हम बदल सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए कौशिक 31 डिग्री को इसी तरह रहने देते हैं, ठीक है, माइनस, अब इसको हम बदल लेते हैं। सेक 59 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस, अब 90 में से 59 घटा लेते हैं, तो 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1, 8 में से 5 गया 3, यानी सेक 59 डिग्री को हम लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, क्योंकि 90 में से 31 घटाने पे क्या आ जाता है? 59। देखिए 10 में से 1 गया 9 और 8 में से 3 गया 5, तो 59 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 90 माइनस 31, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो सेक, देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कौशिक थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौशिक थीटा। तो
पहले हम इसको लिख लेते हैं कॉसेक 31 डिग्री, इसको इसी तरह रहने देंगे, माइनस सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 31 डिग्री है, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 31 डिग्री। ठीक है, तो सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक 31 डिग्री। तो कॉसेक 31 डिग्री माइनस कॉसेक 31 डिग्री शून्य आ जाएगा, क्योंकि कॉसेक 31 डिग्री में से कॉसेक 31 डिग्री को घटा देंगे तो शून्य आएगा, तो इसका उत्तर होगा शून्य। तो इस तरह से प्रश्न 1 हल करेंगे।